सलाम मसनून आदाब। आप तमाम नाज़रीन का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल किया जाता है। नाज़रीन, आज हम जून 2019 अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़ के सवालिया पर्चे को हल करेंगे। हमारा पहला सवाल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन काल में सीरिया के विरुद्ध एकमात्र अभियान था। ऑप्शन नंबर 1 मौता युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 हुनैन की लड़ाई, ऑप्शन नंबर 3 मिस्र की लड़ाई, ऑप्शन नंबर 4 सवीक का युद्ध। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मौता युद्ध यानी जंग मौता। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित को कालानुसार व्यवस्थित करें। काबा का पुनर्निर्माण, हल्फुल फुजूल, फिजार की लड़ाई, खदीजा के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह। नाजरीन, निम्नलिखित कूटों में से कौन सा सही है? नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी सी, बी, डी और ए। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे ज़बी की उपाधि से नवाजा गया था? ज़बी की उपाधि यानी ज़बी लक़ब दिया गया था। नाजरीन, ऑप्शन नंबर 1 हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, ऑप्शन नंबर 2 अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, ऑप्शन नंबर 3 हर्ब बिन उमैया, ऑप्शन नंबर 4 हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का लक़ब ज़बीह था। अगला सवाल, दारुन नदवा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 मक्का में, ऑप्शन नंबर 2 जद्दा में, ऑप्शन नंबर 3 ताइफ में, ऑप्शन नंबर 4 उकाज़ में। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मक्का में। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है यानी कौन सी जोड़ी सही है? उमर बिन ख़त्ताब 634 से 644 ईस्वी, मरवान अव्वल 685 से 750 ईस्वी, सुलेमान 705 से 715 ईस्वी, हिशाम 720 से 724 ईस्वी। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 उमर बिन ख़त्ताब 634 ईस्वी से 646 ईस्वी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 632 से 634 और 634 आपकी वफ़ात, आपके विसाल के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ख़लीफ़ा बनते हैं, जो 634 से 644 तक खिलाफत फरमाते हैं। अगला सवाल, फ़ातिमा बिनते असद निम्नलिखित में से किसकी माँ थीं? ऑप्शन नंबर 1 अबू बकर, ऑप्शन नंबर 2 उमर, ऑप्शन नंबर 3 उस्मान, ऑप्शन नंबर 4 अली। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हज़रत अली की वालदा का नाम फ़ातिमा बिनते असद था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अरब में प्रथम कारावास की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 अबू बकर, ऑप्शन नंबर 2 उमर, ऑप्शन नंबर 3 उस्मान, ऑप्शन नंबर 4 अली। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के द्वारा कारावास की स्थापना की गई थी।
अगला सवाल, प्रथम राशिदी खलीफा जिन्होंने नौसैनिये आक्रमण की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 1 हज़रत अबू बकर, ऑप्शन नंबर 2 हज़रत उमर, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 हज़रत उस्मान, ऑप्शन नंबर 4 हज़रत अली। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगला सवाल, हज़रत उस्मान ने अपनी बेगम की बीमारी की वजह से निम्नलिखित में से किस लड़ाई में भाग नहीं लिया था, यानी किस लड़ाई में वो शामिल नहीं हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 जंग बदर में, ऑप्शन नंबर 2 जंग उहद में, ऑप्शन नंबर 3 जंग खैबर में, ऑप्शन नंबर 4 जंग खंदक में। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जंग बदर में हज़रत उस्मान शामिल नहीं हो पाए थे। अगला सवाल, निम्नलिखित को कालानुसार व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए हुनैन की लड़ाई, ऑप्शन बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा विभिन्न शासकों को भेजे गए पत्र, यानी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर ममालिक में ख़त भेजे थे। ऑप्शन सी खैबर की लड़ाई, ऑप्शन डी बैत रिज़वान। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, खैबर के यहूदियों ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया। 626 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 627 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 628 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 630 ईस्वी। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 628 ईस्वी में उन्होंने सरेंडर किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित उमवी खलीफाओं को कालानुसार व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए मरवान, ऑप्शन बी मुआविया सानी, ऑप्शन सी अल वलीद, ऑप्शन डी अब्दुल मलिक। निम्नलिखित कूटों में से कौन सा सही है। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कवि उमैया काल के नहीं थे। ऑप्शन नंबर 1 जरीर, ऑप्शन नंबर 2 फरजदक, ऑप्शन नंबर 3 अल-अख्तल, ऑप्शन नंबर 4 अमर बिन कुलसूम। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 जरीर, फरजदक, अल-अख्तल। इन तीनों का ताल्लुक़ बनी उमैया के दौर से था। अगला सवाल, बुज़ुर्ग सहाबी अम्मार इब्न यासिर किस युद्ध में मारे गए यानी शहीद हुए। ऑप्शन नंबर 1 जंग बदर, ऑप्शन नंबर 2 जंग उहद, ऑप्शन नंबर 3 जंग जमल, ऑप्शन नंबर 4 जंग सिफ़ीन। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 जंग सिफ़ीन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खलीफा ने अपनी राजधानी दमिश्क से हर्रान में स्थानांतरित की। ऑप्शन नंबर 1 हिशाम, ऑप्शन नंबर 2 अल वलीद सानी, ऑप्शन नंबर 3 इब्राहीम, ऑप्शन नंबर 4 मरवान सानी। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर
4 मरवान सानी। अगला सवाल, सल्लामा निम्नलिखित में से किस खलीफा की पसंदीदा गायिका थी? अब्दुल मलिक, यजीद सानी, अल-वलीद अव्वल, मरवान अव्वल। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यजीद सानी। अगला सवाल, दमिश्क स्थित प्रसिद्ध उमवी मस्जिद किसने बनवाई थी? ऑप्शन नंबर 1 अल-वलीद, ऑप्शन नंबर 2 अब्दुल मलिक, ऑप्शन नंबर 3 हिशाम, ऑप्शन नंबर 4 मुआविया। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अल-वलीद। अगला सवाल, सबसे बड़ा उमवी भवन निर्माता था? ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल मलिक, ऑप्शन नंबर 2 उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ऑप्शन नंबर 3 अल-वलीद, ऑप्शन नंबर 4 अल-हिशाम। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अल-वलीद। अगला सवाल, करबला का युद्ध निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 यजीद, ऑप्शन नंबर 2 मुआविया सानी, ऑप्शन नंबर 3 अब्दुल मलिक, ऑप्शन नंबर 4 मरवान। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यजीद। अगला सवाल, उमवी शासन का आधार इस राजवंश के अंत तक निम्नलिखित में से कहाँ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 मिस्र, ऑप्शन नंबर 2 इराक, ऑप्शन नंबर 3 सीरिया, ऑप्शन नंबर 4 हिजाज। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सीरिया। अगला सवाल, निम्नलिखित उमवी विद्वानों को उनके निधन काल के अनुसार व्यवस्थित करें। ए इब्न शिहाब ज़ुहरी, बी सुफियान सौरी, सी उर्वा बिन ज़ुबैर, डी हसन बसरी। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी सी, डी, ए और बी। अगला सवाल, निम्नलिखित खुलफा को उनके काल अनुसार व्यवस्थित करें। अल-हादी, अल-मंसूर, अल-वासिक, अल-मामून। निम्नलिखित ऊँटों में से सही कौन सा है? नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी बी, ए, डी और सी। अगला सवाल, किताबुल अगानी नामक पुस्तक के लेखक थे? ऑप्शन नंबर 1 अबू तमाम, ऑप्शन नंबर 2 अल-मावर्दी, ऑप्शन नंबर 3 अबुल फर्ज अल-अस्फ़हानी, ऑप्शन नंबर 4 इब्नुल अरबी। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अबुल फर्ज अल-अस्फ़हानी। अगला सवाल, निम्नलिखित 3 कथनों को पढ़ें। पहला कथन ए, अब्बासियों का शासनकाल 750 ईस्वी से 1228 के बीच था। कथन बी, अब्बासियों ने अनेक यूनानी और संस्कृत पुस्तकों का फ़ारसी में अनुवाद कराया था। और कथन सी, अंतिम अब्बासी खलीफा अल-मुस्तनसिर थे।
नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी ए सही है परंतु बी और सी गलत हैं। ए सही है, 750 से 1258 तक अब्बासियों ने खिलाफत की, लेकिन जो बी है उसमें इन्होंने यूनानी किताबों का तर्जुमा फ़ारसी में नहीं बल्कि अरबी में कराया था। और जो अंतिम खलीफा है, आखिरी खलीफा हैं अब्बासियों के, वो मुस्तंसिर नहीं बल्कि मुस्तासिम हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी करेक्ट है, सही है। अलकिंदी फ़ारसियों का दार्शनिक। ऑप्शन नंबर 2 इब्न कुतैबा, किताब अश्शेर व शुअरा। ऑप्शन नंबर 3 अल-मसूदी, फुतुहुल बुल्दान। अल-जाहिज़, मुरूजुज़ ज़हब। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इब्न कुतैबा, किताब अश्शेर व शुअरा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक देश बौद्धिक, साहित्य और गणित में अब्बासियों का प्रारंभिक प्रेरणा स्रोत रहा है। ऑप्शन नंबर 1 मिस्र, ऑप्शन नंबर 2 चीन, ऑप्शन नंबर 3 स्पेन, ऑप्शन नंबर 4 भारत। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 भारत। अगला सवाल, अब्बासियों द्वारा स्थापित वज़ारत की संस्था की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे ली गई थी। ऑप्शन नंबर 1 उमवियों से, ऑप्शन नंबर 2 यूनानियों से, ऑप्शन नंबर 3 रोमनों से, ऑप्शन नंबर 4 फ़ारसियों से। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 फ़ारसियों से। अगला सवाल, मदीनतुस्सलाम यानी शांति का शहर निम्नलिखित में से किसका प्रशासनिक नाम था। ऑप्शन नंबर 1 सामर्रा, ऑप्शन नंबर 2 कूफा, ऑप्शन नंबर 3 बसरा, ऑप्शन नंबर 4 बगदाद। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बगदाद। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मुख्यतः किन 2 खलीफाओं की वजह से अब्बासी राजवंश इस्लाम के इतिहास में सार्वजनिक लोकप्रिय हुआ, यानी ज़्यादा शोहरत मिली। ऑप्शन नंबर 1 अबुल अब्बास और अल मंसूर, ऑप्शन नंबर 2 अल मंसूर और अल महदी, ऑप्शन नंबर 3 हारून रशीद और अल मामून, ऑप्शन नंबर 4 अल मोतसिम और अल मुतवक्किल। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हारून रशीद और अल मामून। इन 2 खुलफा की वजह से अब्बासी खिलाफत को ज़्यादा शोहरत मिली। अगला सवाल, अब्बासी शासन का अंत किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर 1 1902 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 1 1902 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1150 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1258 ईस्वी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 1258 ईस्वी में खिलाफत अब्बासिया ख़त्म हो जाती है। अगला सवाल, हुनैन इब्ने इसहाक एक प्रसिद्ध थे इतिहासकार, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, अनुवादक। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अनुवादक। अगला सवाल,
स्पेन पर फतह कब शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 811 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 711 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 722 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 818 ईस्वी में। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 711 ईस्वी में। अगला सवाल, असद इब्नुल फुरात किसके काजी थे? ऑप्शन नंबर 1 इब्न ज़ुबैर, ऑप्शन नंबर 2 हसन बिन अली, ऑप्शन नंबर 3 ज़ियादतुल्लाह, ऑप्शन नंबर 4 उबैदुल्लाह अल महदी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ज़ियादतुल्लाह। नाज़रीन, अगला सवाल, अब्दुर्रहमान इब्न खुल्दून का जन्म कहाँ हुआ? जिनकी किताब अल मुक़द्दमा है। ऑप्शन नंबर 1 1332 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1321 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1406 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1432 ईस्वी। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1332 ईस्वी। अगला सवाल, अबुल कासिम अज़-ज़ोहरावी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे? ऑप्शन नंबर 1 किताबुल इबर, ऑप्शन नंबर 2 अत-तशरीफ़, ऑप्शन नंबर 3 अल-मंसूर, ऑप्शन नंबर 4 अत-तैसीर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अत-तशरीफ़। अगला सवाल, स्पेन में मुसलमानों की अंतिम गणराज्य का पतन कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 1492, ऑप्शन नंबर 2 फरवरी 1497, ऑप्शन नंबर 3 मार्च 1489, ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर 1490। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 1492। अगला सवाल, मुवश्शह निम्नलिखित में से किसका रूप है? ऑप्शन नंबर 1 काव्य, ऑप्शन नंबर 2 कथा साहित्य, ऑप्शन नंबर 3 भूगोल, ऑप्शन नंबर 4 इतिहास। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 काव्य। अगला सवाल, अब्दुर्रहमान सालिस ने कार्डोवा के उस शाही पुस्तकालय का विस्तार किया जिसे शुरू किया था, यानी इन मंदरजा झेल जो नीचे जिक्र किए गए हैं इनमें से किसी एक ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 1 मंसूर अल हाजिब, ऑप्शन नंबर 2 अब्दुर्रहमान सालिस, ऑप्शन नंबर 3 हकम सानी, ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद सानी। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलहमरा का निर्माण 1248 ईस्वी में कराया गया था? ऑप्शन नंबर 1 अल-मोतमिद, ऑप्शन नंबर 2 यूसुफ बिन ताशिफीन, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद अव्वल अल-गालिब, ऑप्शन नंबर 4 अब्दुर्रहमान अव्वल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद अव्वल अल-गालिब। अगला सवाल, तारिक बिन ज़ियाद ने निम्नलिखित में से
स्पेन के किस शासक को हराया था? ऑप्शन नंबर 1 रोडरिक, ऑप्शन नंबर 2 जूलियन, ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स, ऑप्शन नंबर 4 फेडरिक। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 रोडरिक। अगला सवाल, निम्नलिखित राजवंशों को उनकी स्थापना के क्रम में कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए फातिमी, बी हमदानी, सी इदरीसी, डी सामानी। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी सी, डी, ए और बी। अगला सवाल, इदरीसी राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 1 फास, ऑप्शन नंबर 2 फुस्तात, ऑप्शन नंबर 3 काहिरा, ऑप्शन नंबर 4 कैरावान। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 फास। अगला सवाल, इख्शीदी राजवंश कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 बगदाद, ऑप्शन नंबर 2 काहिरा, ऑप्शन नंबर 3 कूफा, ऑप्शन नंबर 4 फुस्तात। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 फुस्तात। फुस्तात में इख्शीदी सल्तनत कायम हुई। अगला सवाल, अय्यूबी राजवंश का काल था। ऑप्शन नंबर 1 1169 ईस्वी से 1193 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1069 ईस्वी से 1199 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1169 ईस्वी से 1210 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1189 ईस्वी से 1250 ईस्वी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1169 ईस्वी से 1193 ईस्वी तक। अगला सवाल, हमदानी किससे संबंधित थे? ऑप्शन 1 बनु तमीम, ऑप्शन नंबर 2 बनु आदी, ऑप्शन नंबर 3 बनु साद, ऑप्शन नंबर 4 बनु तगलिब। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बनु तगलिब। अगला सवाल, ख्वारज़मी के पूर्वज थे। ऑप्शन नंबर 1 अरब ममलूक, ऑप्शन नंबर 2 तुर्क ममलूक, ऑप्शन नंबर 3 कुर्द ममलूक, ऑप्शन नंबर 4 बर्बर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 तुर्क ममलूक। अगला सवाल, काचार थे। ऑप्शन नंबर 1 अरब, ऑप्शन नंबर 2 ईरानी, ऑप्शन नंबर 3 कुर्द, ऑप्शन नंबर 4 तुर्क। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तुर्क। तुलूनी राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 1 फास, ऑप्शन नंबर 2 फुस्तात, ऑप्शन नंबर 3 काहिरा, ऑप्शन नंबर 4 अलकातई। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अलकातई। अगला सवाल, ममलूक राजवंश का काल था। ऑप्शन नंबर 1 1250 ईस्वी से 1517 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1270 ईस्वी से 1520 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर 3 1250 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर 4 1290 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1250 ईस्वी से
वो 1517 ईस्वी तक। अगला सवाल, अल-महदिया शहर इनके द्वारा बसाया गया। ऑप्शन नंबर 1 मंसूर, ऑप्शन नंबर 2 उबैदुल्लाह, ऑप्शन नंबर 3 अल-मुईज़, ऑप्शन नंबर 4 अल-अज़ीज़। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 उबैदुल्लाह। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यानी कौन करेक्ट है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 गजनवी राजवंश 976 ईस्वी से 1168 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 2 सामानी राजवंश 965 ईस्वी से 1101 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 3 सफ़वी राजवंश 970 ईस्वी से 1170 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 4 तुलूनी राजवंश 860 ईस्वी से 910 ईस्वी तक। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गजनवी राजवंश 976 ईस्वी से 1168 ईस्वी तक। अगला सवाल, सल्जूक राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 1 अल अरसलान, ऑप्शन नंबर 2 इस्माइल, ऑप्शन नंबर 3 तुगरुल, ऑप्शन नंबर 4 किलिज़ अरसलान। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 तुगरुल बेग। अगला सवाल, सामानी शासन का काल था। ऑप्शन नंबर 1 820 ईस्वी से 979 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 2 850 ईस्वी से 980 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 3 874 ईस्वी से 999 ईस्वी तक। और ऑप्शन नंबर 4 890 ईस्वी से 1035 ईस्वी तक। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 874 ईस्वी से 999 ईस्वी तक। अगला सवाल, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया इनके द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद सानी, ऑप्शन नंबर 2 मुराद अव्वल, ऑप्शन नंबर 3 बायज़ीद अव्वल, ऑप्शन नंबर 4 और ख़ान। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद सानी, मोहम्मद सेकंड, जिन्हें मोहम्मद फ़ातेह भी कहा जाता है। अगला सवाल, सुलेमान अव्वल अपनी इस सम्मानजनक उपाधि से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ज़िल्ले इलाही, ऑप्शन नंबर 2 दयालु, ऑप्शन नंबर 3 अल-क़ानूनी, ऑप्शन नंबर 4 नियाई। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अल-क़ानूनी के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल, उस्मानी राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 1 उस्मान अव्वल, ऑप्शन नंबर 2 और ख़ान, ऑप्शन नंबर 3 सलीम अव्वल, ऑप्शन नंबर 4 सुलेमान महान। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 उस्मान इब्ने अर्तुग़रुल। अगला सवाल, उस्मानियों ने सफ़वियों को पराजित किया और बगदाद पर पुनः कब्ज़ा किया। ऑप्शन नंबर 1 623 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 626 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 638 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 630 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी 1638 ईस्वी में। अगला सवाल, तेज़ तर्रार
उस्मानी सेनापति सिनान पाशा था? ऑप्शन नंबर 1 अल्बानियाई पीढ़ी का, ऑप्शन नंबर 2 मिस्री पीढ़ी का, ऑप्शन नंबर 3 स्पेनी पीढ़ी का, ऑप्शन नंबर 4 सर्बियाई पीढ़ी का। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अल्बानियाई पीढ़ी का। अगला सवाल, सफवी राजवंश के सिपाही कहलाते थे? ऑप्शन नंबर 1 किज़िलबाश, ऑप्शन नंबर 2 जानिसारी, ऑप्शन नंबर 3 अंसार, ऑप्शन नंबर 4 मुजाहिदीन। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 किज़िलबा। अगला सवाल, शाह इस्माइल अव्वल शासक घोषित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1505 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1501 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1507 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1497 ईस्वी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1501 ईस्वी। अगला सवाल, सफवी राजवंश का शाह तहमासप था एक निपुण? ऑप्शन नंबर 1 शिल्पकार, ऑप्शन नंबर 2 चित्रकार, ऑप्शन नंबर 3 उपन्यासकार, ऑप्शन नंबर 4 इतिहासकार। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 चित्रकार। अगला सवाल, उस्मानी शासक की गद्दी 400 वर्षों तक थी? ऑप्शन नंबर 1 रॉयल अलायंस पैलेस, ऑप्शन 2 ग्रैंड पैलेस, ऑप्शन नंबर 3 तोपकापी पैलेस, ऑप्शन नंबर 4 ताज पैलेस। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 तोपकापी पैलेस। अगला सवाल, शेख अहमद सरहंदी इनके द्वारा बंदी बनाए गए? ऑप्शन नंबर 1 जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 4 औरंगज़ेब। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर। अगला सवाल, खिलाफत कॉन्फ्रेंस इस वर्ष के करीब आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1917, ऑप्शन नंबर 2 1918 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1920 ईस्वी। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 1919 ईस्वी। अगला सवाल, दूदू मियाँ जिन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ किसान संघर्ष छेड़ा पुत्र थे? ऑप्शन नंबर 1 शाह इस्माइल, ऑप्शन नंबर 2 हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार, ऑप्शन नंबर 4 सैयद अहमद। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हाजी शरीयतुल्लाह। अगला सवाल, शरीयतुल लमात अशातुल लमात इनके द्वारा लिखी गई? ये किताब का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 शाह अब्दुल अज़ीज़, ऑप्शन नंबर 2 शाह अब्दुल गनी, ऑप्शन नंबर 3 शाह इस्माइल, ऑप्शन नंबर 4 अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी द्वारा अशातुल लमात लिखी गई। अल फौज़ुल कबीर की
उसूल तफसीर इनके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर 1 शेख अहमद सरहंदी, ऑप्शन नंबर 2 शाह वलीउल्लाह, ऑप्शन नंबर 3 शेख अब्दुल कुद्दूस, ऑप्शन नंबर 4 शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है यानी सही है। ऑप्शन नंबर 1 नसीरुद्दीन चिराग देहलवी चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे। ऑप्शन नंबर 2 शेख शिहाबुद्दीन उमर नक्शबंदिया सिलसिले से। ऑप्शन नंबर 3 शेख बहाउद्दीन ज़करिया कादरिया सिलसिले से। ऑप्शन नंबर 4 शेख जलाल तबरीज़ सत्तारिया सिलसिले से। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नसीरुद्दीन चिराग देहलवी चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे। अगला सवाल, शेख फरीदुद्दीन के आध्यात्मिक निर्देशक थे। ऑप्शन नंबर 1 शेख अलाउद्दीन, ऑप्शन नंबर 2 शेख उजवेरी, ऑप्शन नंबर 3 शेख कुतुबुद्दीन, ऑप्शन नंबर 4 सैयद मोहम्मद गैसु दराज। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 शेख कुतुबुद्दीन। अगला सवाल, मालाबार क्षेत्र के मुसलमान अधिकांशतः इसे मानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हनफी कानून, ऑप्शन नंबर 2 मालिकी कानून, ऑप्शन नंबर 3 शाफ़ई कानून, ऑप्शन नंबर 4 हम्बली कानून। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 शाफ़ई कानून। शाफ़ई फ़िक़्ह को मानते हैं। अगला सवाल, आरंभिक मध्यकाल में मालाबार तट पर मस्जिदें खड़ी की गई थीं। ऑप्शन नंबर 1 5 जगह, ऑप्शन नंबर 2 8 जगह, ऑप्शन नंबर 3 11 जगह, ऑप्शन नंबर 4 15 जगह। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 11 जगह। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 1 अल्तुतमिश 1211 से 1536 तक, ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी 1275 से 1290 तक, ऑप्शन नंबर 3 गयासुद्दीन बलबन 1240 से 1260 तक, ऑप्शन नंबर 4 फ़िरोज़ खिलजी 1280 से 1285 तक। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है यानी कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जामिउल बयान फ़ी तफ़सीरुल क़ुरआन इब्न जरीर अत-तबरी की, ऑप्शन 2 बहरुल उलूम इब्न ज़ुबैर, ऑप्शन नंबर 3 अल-कश्फ़ुल बयान अन तफ़सीरुल क़ुरआन अबू इसहाक़ अल-सालबी की, ऑप्शन नंबर 4 मालिमुत तंज़ील अबू महमूद अल हुसैन अल बग़वी की। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बहरुल उलूम इब्न ज़ुबैर की तसनीफ़ है। अगला सवाल, निम्नलिखित को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए इब्न अताहिया अल-अंदलुसी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन अल-महल्ली, ऑप्शन सी मोहम्मद इब्न जरीर अत-तबरी, ऑप्शन डी इब्न कसीर। इनमें ज़मानवी तरतीब क्या है। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी सी ए डी और बी। अगला सवाल, मौलाना अमीन अहसन इस्लाही
बमहूर में पैदा हुए जो स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 लाहौर में, ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ में, ऑप्शन नंबर 3 कराची में, ऑप्शन नंबर 4 आजमगढ़ में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आजमगढ़ में। अगला सवाल, वे प्रसिद्ध विद्वान जिसे खलीफा अबू जाफ़र ने वे कथन लिखने को कहा जिसे राज्य का कानून घोषित किया जा सके था? ऑप्शन नंबर 1 अनस बिन मालिक, ऑप्शन नंबर 2 मलिक बिन अनस, ऑप्शन नंबर 3 इब्ने शिहाब अज़-ज़ुहरी, ऑप्शन नंबर 4 इब्ने ज़ुबैर। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मलिक बिन अनस। अगला सवाल, हदीस का उपलब्ध आरंभिक संकलन है? ऑप्शन नंबर 1 मुस्नद अहमद, ऑप्शन नंबर 2 किताबुल आसार, ऑप्शन नंबर 3 सही बुखारी, ऑप्शन नंबर 4 सहीफ़ा हम्माम इब्ने मुनब्बा। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सहीफ़ा हम्माम इब्ने मुनब्बा। अगला सवाल, निम्नलिखित 3 कथनों को पढ़ें। ऑप्शन ए अरबी हदीस, अरबी शब्द हदीस का अर्थ है धार्मिक या सेकुलर, ऐतिहासिक या मौजूदा संचार वार्तालाप। कथन बी, जब हदीस शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है तब इसका अर्थ नया होता है। ऑप्शन सी, मुहद्दिस के अनुसार हदीस का मतलब है वे बात जो ताबईन के सनद पर दी गई हो। निम्नलिखित कूटों में से सही कौन सा है? नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ए और बी सही है लेकिन सी गलत है। अगला सवाल, अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया किसने लिखी? ऑप्शन नंबर 1 मुस्लिम इब्ने अल हज्जाज, ऑप्शन नंबर 2 इमाम ज़हबी, ऑप्शन नंबर 3 ख़तीब अल बगदादी, ऑप्शन नंबर 4 इब्ने हजर अल अस्क़लानी। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ख़तीब अल बगदादी की तसनीफ़ है अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया। अगला सवाल, अब्दुल्ला इब्ने उमर बिन ख़त्ताब ने हदीसों का बयान किया था जिनकी संख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक थी? ऑप्शन नंबर 1 1000, ऑप्शन नंबर 2 2000, ऑप्शन नंबर 3 3000, ऑप्शन नंबर 4 4000। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1000। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किए गए हदीसों के संकलन को जामे नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 इब्ने माजा, ऑप्शन नंबर 2 अन-नसाई, ऑप्शन नंबर 3 तिर्मिज़ी, ऑप्शन नंबर 4 अबू दाऊद। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 तिर्मिज़ी, जामे तिर्मिज़ी। अगला सवाल, अबू हनीफ़ा किसके पुत्र थे? ऑप्शन नंबर 1 अब्बासिद प्रिंस के, ऑप्शन नंबर 2 निरगोदास के, ऑप्शन नंबर 3 अरब जनजाति के प्रमुख के, ऑप्शन नंबर 4 फारसी दास के। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, अहमद इब्ने हम्बल किसके शिष्य थे यानी किसके शागिर्द थे? ऑप्शन नंबर 1 अबू हनीफ़ा, ऑप्शन नंबर 2 शाफ़ई, ऑप्शन नंबर 3 अनस बिन मालिक, ऑप्शन नंबर 4 तिर्मिज़ी। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शाफ़ई।
अगला सवाल, इमाम शाफ़ई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 बुखारा, ऑप्शन नंबर 2 मक्का, ऑप्शन नंबर 3 गाज़ा, ऑप्शन नंबर 4 बगदाद। नाजरीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गाज़ा में। अगला सवाल, तहफ़तुल फ़लासिफ़ा जिसकी आलोचना के रूप में इब्न रुश्द ने तहफ़तुत अल फ़लासिफ़ा पुस्तक लिखी के लेखक थे? ऑप्शन नंबर 1 इब्न बाजा, ऑप्शन नंबर 2 इब्न फ़ुज़ैल, ऑप्शन नंबर 3 इब्न अरबी, ऑप्शन नंबर 4 अल ग़ज़ाली। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। इमाम ग़ज़ाली की किताब थी तहफ़तुल फ़लासिफ़ा, उसकी तनक़ीद इब्न रुश्द ने की और जो तनक़ीद की उसका नाम रखा उस किताब का तहफ़तुत अल फ़लासिफ़ा। अगला सवाल, बगदाद की शम्मासिया वेधशाला किसने बनाई? ऑप्शन नंबर 1 अल मामून, ऑप्शन नंबर 2 अल मोतसिम, ऑप्शन नंबर 3 उलुग़ बेग, ऑप्शन नंबर 4 अल मुतवक्किल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अल मामून। अगला सवाल, निम्नलिखित 3 कथनों को पढ़ें। कथन ए, नसीरुद्दीन अत्तूसी ने भूमंडलीय खगोलिक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कथन बी, अत्तूसी रक्का वेधशाला पर काम करते थे। ऑप्शन सी, अत्तूसी किताब शकल अलकत्ता के लेखक थे। निम्नलिखित कूटों में से कौन सा सही है? नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी ए और बी सही हैं लेकिन बी गलत है। ए सी सही और बी गलत है। अगला सवाल, सईद अल-अंदलुसी की तबक़ातुल उमम पुस्तक इस पर एक महत्वपूर्ण कार्य है। किस पर? ऑप्शन नंबर 1 कव्य के इतिहास, ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान के इतिहास, ऑप्शन नंबर 3 पौधों के इतिहास, ऑप्शन नंबर 4 जानवरों के इतिहास। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान के इतिहास पर। अगला सवाल, पहला मुस्लिम वैज्ञानिक जिसने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि प्रकाश बहुत तेज़ परंतु निश्चित चाल से चलता है। ऑप्शन नंबर 1 अत्तूसी, ऑप्शन 2 इब्नुल हैसम, ऑप्शन 3 अबी इब्न यूनुस, ऑप्शन नंबर 4 अल बैरूनी। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इब्नुल हैसम। अगला सवाल, मोहम्मद अली पाशा द्वारा स्थापित राजवंश का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 पाशा राजवंश, ऑप्शन नंबर 2 ममलूक राजवंश, ऑप्शन नंबर 3 खुदी राजवंश, ऑप्शन नंबर 4 फातिमी राजवंश। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 खुदी राजवंश। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? सकूतो तहरीक इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 2 वहाबी तहरीक तुर्की, ऑप्शन नंबर 3 फ़राइज़ी तहरीक भारत, ऑप्शन नंबर 4 कमालिस्ट तहरीक मिस्र। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फ़राइज़ी तहरीक भारत में चली थी। अगला सवाल, जमात इस्लामी हिंद के अमीरों को कालानुसार कीर्तिबंद कीजिए। ऑप्शन ए सिराजुल हसन, ऑप्शन बी अबुल्लैस, ऑप्शन सी मोहम्मद यूसुफ, ऑप्शन डी अब्दुल हक। निम्नलिखित कूटों में से कौन सा सही है? नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी सी, बी, ए और डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन नंबर 1
अल-कवाकिब उम्मुल कुरा। ऑप्शन नंबर 2 शाकिब अल-अरसलान अल-अबद अल-बाहिर। ऑप्शन नंबर 3 अली शरीयती सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर 4 कासिम अमीन किताबुत तौहीद। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अल-कवाकिबी उम्मुल कुरा। अगला सवाल, निम्नलिखित विचारकों में से कौन मुस्लिम महिला आंदोलन से करीब से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर 1 अली अब्दुल राज़िक। ऑप्शन नंबर 2 कासिम अमीन। ऑप्शन नंबर 3 फजलुर रहमान। ऑप्शन नंबर 4 सैयद अहमद ख़ां। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कासिम अमीन। अगला सवाल, दारुल उलूम नदवतुल उलमा किस वर्ष स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1892। ऑप्शन नंबर 2 1894। ऑप्शन नंबर 3 1896। ऑप्शन नंबर 4 1898। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी 1898 ईस्वी। अगला सवाल, तफ़हीमात किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर 1 शाह अब्दुल अज़ीज़। ऑप्शन नंबर 2 मौलाना कासिम नानोतवी। ऑप्शन नंबर 3 अबुल आला मौदूदी। ऑप्शन नंबर 4 अबुल हसन अली नदवी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अबुल आला मौदूदी। अगला सवाल, विलायत फ़क़ीह की संकल्पना किसने दी? ऑप्शन नंबर 1 आयतुल्लाह मुताहरी। ऑप्शन नंबर 2 आयतुल्लाह खुमैनी। ऑप्शन नंबर 3 आयतुल्लाह ख़ामनई। ऑप्शन नंबर 4 अली शरीयती। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 आयतुल्लाह खुमैनी। अगला सवाल, अरब स्प्रिंग की सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई? ऑप्शन नंबर 1 लीबिया। ऑप्शन नंबर 2 मिस्र। ऑप्शन नंबर 3 ट्यूनिस। ऑप्शन नंबर 4 सीरिया। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ट्यूनिस। अगला सवाल, शिबली की सीरतुन नबी किसके द्वारा पूरी की गई? ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल बारी। ऑप्शन नंबर 2 अब्दुल सलाम नदवी। ऑप्शन नंबर 3 सुलेमान नदवी। ऑप्शन नंबर 4 सैयद अब्दुल हई। नाज़रीन, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सुलेमान नदवी। अगला सवाल, नाज़रीन, ये हमारा आखिरी सवाल है। अल इख़वानुल मुस्लिमीन किस वर्ष में स्थापित हुई? ऑप्शन नंबर 1 1920 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 1928 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 1935 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 4 1941 ईस्वी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1928 ईस्वी। नाज़रीन, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आगे इरसाल फरमाएँ और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगा। अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें। सलाम मसनून, आदाब।